नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। और आप लोगों को पता था कि इससे पहले की एक क्लास एज रिलेशन की आयु संबंधी प्रश्नों की जो है हम लोगों ने एक क्लास कर ली है और आज दूसरी क्लास में आप सबके सामने लेकर आया हूं। और ये एक ऐसी क्लास है कि अगर आपको जो है चीज़ें बेसिक तैयार नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको एक बार इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दूं कि बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कैसे कर दिया। तो ये जो क्लास है प्रैक्टिस सेट के उद्देश्य से है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको हम लोग कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से या बेसिक लेवल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्योंकि प्रैक्टिस करना और सिखाना दोनों में अलग अलग बातें होती हैं। प्रैक्टिस के लिए वही बच्चे तैयार होते हैं जो ऑलरेडी मेहनत कर चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं, उन्हीं के लिए बेहतर होता है। अगर आपको वाकई में जीरो लेवल से सीखना है तो इसके लिए भी आपके पास एक रास्ता है, और रास्ता ये है कि इससे पहले कि मैं आप लोगों को इसका क्लास पूरा बेसिक लेवल से पढ़ा चुका हूँ, पहले आपको उसको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप प्रैक्टिस के लिए तैयार होंगे, अर्थात एग्जाम के लिए तैयार होंगे। क्योंकि आप डायरेक्ट सीधे किसी चीज को नहीं कर सकते, जब तक उसको सीखेंगे नहीं तब तक आप जो है उसके रेस में भाग नहीं सकते, ये आपको पता है। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, पुलिस का, पीसीएस का, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो बैचेज स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उनकी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन थी। क्वेश्चन नंबर पहले में आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या पूछ रहा करा कि 3 साल बाद माँ और बेटे की कुल उम्र 50 हो जाएगी। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न ने कहा कि 3 साल बाद माँ और बेटे की कुल उम्र 50 हो जाएगी। 3 साल पहले माँ की उम्र 30 थी तो बेटे की वर्तमान आयु क्या होगी। उसने क्या कहा कि 3 साल पहले माँ की उम्र 30 थी। यहां से प्रश्न की शुरुआत नहीं करेंगे कि 3 साल बाद माँ और बेटे की उम्र का योग दिया है, तो पहले हमको पहले माँ की उम्र पता करना पड़ेगा, वर्तमान उम्र। तो 3 साल पहले माँ की उम्र 30 थी, तो माँ की वर्तमान आयु की बात करें तो माँ की जो वर्तमान आयु होगी वो क्या हो जाएगी, पहले आपको ये पता करना पड़ेगा। माँ की वर्तमान आयु ध्यान से समझना। मान लो 3 साल पहले माँ की आयु थी 30 साल, तो वर्तमान में 3 साल पहले की बात है तो आगे 3 साल आना पड़ेगा। तो माँ की जो वर्तमान आयु होगी 30 और प्लस 3 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 33 वर्ष हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये वर्तमान आयु है। अब प्रश्न कह रहा है कि 3 साल बाद, अब इधर आएंगे वापस, कह रहा है कि 3 साल बाद माँ और बेटे की कुल उम्र कितनी है, 50 हो जाएगी। 3 साल बाद माँ और बेटे की उम्र, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 वर्ष बाद माँ की उम्र जो हो जाएगी 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद माँ की उम्र वर्तमान में 33 साल है, तो 3 साल बाद 33 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 36 साल हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो 3 साल बाद माँ और बेटे की जो कुल उम्र है वो 50 हो जाएगी, 36 साल हो जाएगी। तो अब माँ और बेटे की उम्र का योग, तो मान लो माँ है पर 3 साल बाद 36 साल की, और बेटे की अगर बात करें तो इनका जो बेटा है और दोनों की उम्र का योग हो जाएगा 50। तो यहाँ बेटे की उम्र हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बेटे की जो उम्र निकालेंगे तो 50 में हमें 36 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 50 में हम 36 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ बचेगा 14। तो 14 जो उम्र आएगी ये 3 साल बाद की उम्र है। तो जो बेटे की जो उम्र है वो 3 साल बाद की उम्र है। तो वर्तमान उम्र अगर निकालना है बेटे की, तो बेटे की अगर वर्तमान आयु निकालना है तो वर्तमान आयु निकालने तो 3 साल बाद बेटा 14 साल का था तो हो जाएगा। तो वर्तमान में 14 में 3 घटा देंगे तो 11 वर्ष निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 11 वर्ष। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा 11 वर्ष, तो पहले का चौथा वाला जिन बच्चों ने 11 वर्ष आंसर बताया है उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। हो सकता है बहुत से बच्चों को प्रश्न बाउंस कर गया हो सकता है कि आप लोगों ने पकड़ लिया हो, क्योंकि मैंने बहुत आराम से समझाने का प्रयास किया है। बाउंस उन्हीं बच्चों को करेगा जिनका बेसिक बिल्कुल जीरो है, उन्हीं बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होगी। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि CHSL 26/10/2022 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि क्या वाकई में आपका जो चैप्टर एज प्रॉब्लम है, एज रिलेशन है, क्या वाकई में आप इसके करने योग्य हो कि नहीं। और ये एक ऐसा चैप्टर होता है कि मैथ और रीजनिंग दोनों में पूछता है। मैथ में भी आपको ये पढ़ने को मिलता है, रीजनिंग में भी आपको पढ़ने को मिलता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है तो 5 वर्ष बाद लता की उम्र क्या होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि CGL में पूछा गया था। तो सारे क्वेश्चन यहां पर मैं लेकर आप सबके सामने आया हूं। अब यहां पर आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। एक छोटा सा प्रश्न है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। प्रश्न में कहा है कि आशा और लता की वर्तमान उम्र का अनुपात, तो आशा और लता की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:6 है। तो आशा जो हो जाएगी वो 5x की हो जाएगी,
तो आशा की जो उम्र हो जाएगी 5x और लता की जो उम्र हो जाएगी वो 6x हो जाएगी। इतना हमने कर लिया। यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है तो 6x इनकी दोनों की उम्र में और -5x बराबर कितना अंतर है, 6 वर्ष का अंतर है। 6x में 5x घट जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आशा की उम्र निकालें तो 6 में यहां गुणा करा देंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और लता की उम्र निकालें तो 6 छरंग 36 हो जाएगा। तो कह रहा है तो 5 वर्ष बाद लता की उम्र क्या होगी। तो दोस्तों यहां पर 5 वर्ष बाद किसकी उम्र पूछा है, तो 5 वर्ष बाद उम्र पूछा है किसकी, लता की। तो लता प्रेजेंट टाइम में कितनी है, वर्तमान में 36 साल की। तो 5 वर्ष बाद, तो 36 में हम 5 जोड़ देंगे तो 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद लता की आयु हो जाएगी 41 वर्ष। और जिन बच्चों ने 41 मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड बताया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए कितने शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं और ये सीजीएल का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या वाकई में आपने इस प्रश्न को सॉल्व किया है, सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो आपको इस चैप्टर पे काम करना चाहिए। अगर काम नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए पहले से अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए और उसी के आधार पर आप एग्जाम की स्ट्रेटजी के लिए जाइए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि 1 जनवरी 2015 को अमित और सुवर्णा की उम्र का जोड़ 61 वर्ष है। अमित सुवर्णा से 3 वर्ष छोटा है तो 1 जनवरी 2010 को सुवर्णा की उम्र कितनी थी, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। प्रश्न ने कहा कि 1 जनवरी 2015 को अमित और सुवर्णा की उम्र का योग, तो अमित और सुवर्णा की उम्र का योग कितना था, 61 वर्ष। ये कब की बात है, ये बात है 1 जनवरी 2015 की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2015 को अमित और सुवर्णा की उम्र का जोड़ 61 वर्ष है। अमित सुवर्णा से 3 वर्ष छोटा है, ये आपको ध्यान देना है। अमित जो है वो सुवर्णा से 3 साल क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमित सुवर्णा से 3 साल छोटा है तो s माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। s माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब यहां से अगर ध्यान से देखा जाए तो s माइनस ए इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहां पर हम सुवर्णा की उम्र निकाल लेंगे। तो यहां से दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2s इक्वल टू हो जाएगा। तो 3 और 1 4 और 6 64। तो यहां पर s बराबर कितना निकल कर आएगा, 2 3 6 2 दूना 4। तो सुवर्णा की जो उम्र आएगी कितनी आएगी, 34 वर्ष। 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 32 वर्ष। कितना आएगा, 32। 2 3 6 2 दूना 4। तो सुवर्णा की उम्र कितनी आ गई, 32 वर्ष। अब यहां से अगर सुवर्णा 32 वर्ष की है तो यहां पर हम क्या करेंगे, अमित की आयु निकाल लेंगे। तो अमित की आयु अगर निकालना है तो यहां पर 61 था दोनों की उम्र का आयु। तो 61 में 32 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 11 में 2 जाएगा कितना आएगा, 9 आएगा। 5 में 3 जाएगा 2। तो अमित की आयु हो जाएगी 29 साल। कितनी साल, 29 साल। तो अमित की आयु हो जाएगी 2015 में 29 साल। तो 1 जनवरी 2010 को सुवर्णा की उम्र कितनी थी, तो सुवर्णा है प्रेजेंट टाइम में 32 साल की। तो 1 जनवरी 2010, तो 2015 से 2010 में 5 साल का अंतर है। तो यहां सुवर्णा अगर प्रेजेंट टाइम में 32 साल की है तो 32 में अगर हम 5 घटा देंगे, तो 32 में अगर हम 5 घटा देंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 27 वर्ष। तो सुवर्णा प्रेजेंट टाइम में 27 वर्ष की है। अगर अमित का पूछता तो 29 में 5 घटा देंगे तो यहां पर भी आंसर हमको क्या करता, मिल जाता। ठीक है, तो यहां पर सुवर्णा की उम्र पूछा है। तो 1 जनवरी 2010 को, तो 1 जनवरी 2010 की अगर बात करें, तो 1 जनवरी 2010 की अगर बात करें तो सुवर्णा प्रेजेंट टाइम में, मतलब सुवर्णा 1 जनवरी 2015 को 32 साल की थी। सुवर्णा 1 जनवरी 2015 को 32 साल की थी। तो 2010 में कितने साल की रही होगी, तो 15 से 10 में आएंगे तो 5 साल पीछे आना पड़ेगा। तो 32 में 5 घटा देंगे तो 27 वर्ष आंसर के रूप में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर होगा कितना आया, 27। और 27 कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा दोस्तों, जो तीसरे का जो आंसर आएगा वो आएगा 27 साल। आशा करता हूं कि आप लोगों ने 27 साल इस प्रश्न का सही आंसर किया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को आंसर करिएगा। करा कि गोपाल की आयु एक संख्या का घन है, यह 2 साल पहले एक नंबर का वर्ग थी, तो उसकी उम्र क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर का क्वेश्चन। बताइए भाई।
देखो यहां पर इसको ऑप्शन से करेंगे तो गोपाल की आयु एक संख्या का घन है, यदि यह 2 साल पहले एक नंबर का वर्ग था, तो यहां पर आपको बताना है कि इस संख्या का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है गोपाल की आयु एक संख्या का घन है, तो यहां पर देखो 9 और 62 घन है ही नहीं है, ना 9 घन है ना ये घन है, तो यहां पर 27 और 64, 4 चौको 16 चौको 64, 3 त्रिका 9 त्रिका 27। ठीक है, कह रहा है कि गोपाल की आयु एक संख्या का घन है, तो मान लो गोपाल की आयु मान लो 27 साल है। मान लो अगर गोपाल की आयु कितनी है, गोपाल की आयु 27 साल है, तो एक संख्या का ये घन है, 3 त्रिका 9 त्रिका 27। यह 2 साल पहले एक नंबर का वर्ग थी, ये 2 साल पहले एक नंबर का वर्ग थी। 2 साल पहले अगर करें तो 27 में अगर 2 घटा दें तो 27 में 2 घटा देंगे 25, तो 2 साल पहले की अगर बात करें तो एक संख्या का वर्ग, तो 5 का वर्ग निकल रही है। तो कह रहा है तो उसकी उम्र क्या है, तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी 27 साल। ठीक है, उसकी उम्र कितनी हो जाएगी 27 साल। कितना आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन से आपको लेकर चलना था। गोपाल की आयु एक संख्या का घन है, भाई 9 घन है नहीं 62 घन है नहीं, तो इसका तो काम खत्म हो गया। तो गोपाल की आयु एक घन होना चाहिए। अगर ये 27 से घन है, 64 भी एक घन है, अगर 64 को लेकर करते हैं तो घन तो बनता है। मान लो गोपाल के वर्तमान 2 साल पहले एक वर्ग, तो 64 में 2 घटा देंगे, तो 64 में 2 घटा देंगे 62, और 62 किसी का घन नहीं होता, तो इसलिए ये भी वर्ग नहीं होता, तो इसलिए क्या है, गलत है। तो सबसे बढ़िया आंसर यहां पर आएगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने तीसरा वाला आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा, चौथे का तीसरा वाला। आशा करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आप लोगों को पकड़ में आ गया होगा। तो चौथे का आंसर तीसरा, गोपाल की आयु एक संख्या का घन है, तो यहां पर एक संख्या घन मतलब 3 का क्यूब। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक मां और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है, उनकी आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है, तो माता की आयु क्या होगी ये आपको बताना है। तो 2 समीकरण बनेंगे, तो यहां पर आपको बना लेना है और उसी के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर करना है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। कह रहा है कि एक मां और उसके पुत्र की कुल आयु कितनी है, 60 वर्ष है। एक मां और उसके पुत्र की कुल आयु कितनी है, 60 वर्ष है। बताओ जल्दी से क्या इसका आंसर आएगा। तो कुछ नहीं करना, आसान सा क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि एक मां और उसके पुत्र की आयु 60 वर्ष है। मान लो अगर मां की आयु x है तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी 60 माइनस एक्स। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था। एक मां और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है, अगर मां x साल की है तो पुत्र की जो भी आयु होगी 60 में x घटा देंगे तो मां की आयु हमको क्या करेगी, पुत्र की आयु मिल जाएगी। ठीक है, उनके आयु के बीच का अंतर, तो x माइनस 60 माइनस एक्स बराबर, ये अंतर कितना था 30 साल का, तो x माइनस 60 और माइनस माइनस प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 30 साल का। तो ये 2x बराबर हो जाएगा 60 और 30 90, तो x बराबर कितना आएगा 45। x बराबर कितना आएगा 45। तो माता की आयु हो जाएगी 45 वर्ष। और अगर आप लोगों ने इसका आंसर 45 वर्ष बताया होगा तो x की वैल्यू कितनी आई 45, तो मां की आयु पूछा था और मां की आयु हमने x 45 माना था, तो यहां पर इसका सेकेंड वाला आंसर क्या करेगा, सही हो जाएगा। पुत्र की पूछता तो 60 में 45 घटा देती तो 15 आंसर आ जाता। ठीक है, तो 5वें का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाला आएगा। कौन सा वाला, सेकेंड वाला। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों ने कर लिया होगा, एसएससी सीएचएसएल में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले यहां आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर हिंदी का, वीडियो का, पेट का आरओ और लेखपाल का जो फ्री डिलीवरी के साथ में जो बुक्स आप लोगों को स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड की गई है उनकी कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन है, और इनमें से किसी बुक के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि 2 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था, 18 साल में वह अपने बेटे से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। आदमी और उसके बेटे की वर्तमान उम्र क्या है, बताइए। आदमी और उसके बेटे की वर्तमान उम्र क्या है ये आपको बताना है। तो देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर करते हैं। ये 2 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था, 18 साल में वह अपने बेटे से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं।
आइए देखते हैं। कह रहा कि 2 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था। तो 2 साल पहले की बात है, ये कब की बात है? ये 2 वर्ष पहले की बात है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर समझ में आएगा तब। 2 वर्ष पहले एक आदमी अपने बेटे 6 गुना, मान लो उसके बेटे की उम्र, मान लो अगर उसके बेटे की उम्र x था तो उस आदमी की उम्र कितनी हो जाएगी? कितने गुना बड़ा था? 6 गुना, तो 6x हो जाएगा, 6 गुना बड़ा था। ये 2 साल पहले की बात है। अगर वर्तमान की अगर हम बात करें, अगर हम लोग वर्तमान आयु की बात करेंगे, तो वर्तमान में बेटा 2 साल पहले x साल का था, तो वर्तमान में बेटे की उम्र 2 साल और बढ़ जाएगी तो x + 2 हो जाएगा। और उस आदमी की अगर हम बात करें तो आदमी हो जाएगा 6x + 2 का, ये हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि 18 साल में, तो 18 साल की अगर हम सब बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि 18 साल में, तो 18 साल में हमको देखना पड़ेगा। तो मान लो इनकी उम्र की बात करें तो 18 साल में जो बेटा हो जाएगा वो x + 20 का होगा, और जो आदमी हो जाएगा वो 6x + 20 का होगा। 18 2 20, 18 2, यहां 18 जोड़ देंगे, ठीक है। तो कह रहा 18 साल में वो अपने बेटे का 2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो अपने बेटे का कौन 2 गुना बड़ा होगा? आदमी। तो बेटों को 2 गुना बड़ा कर देंगे, बराबर, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा? 40, और बराबर 6x प्लस कितना हो जाएगा? 20। तो एक काम करेंगे, 2x को उधर ले जाएंगे तो 4x बचेगा, 20 को इधर ले आएंगे तो 20 बचेगा, तो 4 पंचे 20, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। x की वैल्यू 5 आई। तो कह रहा है आदमी और बेटे की वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र ये है, तो यहां पर x रखेंगे तो 5 और 2 7, तो बेटा जो हो जाएगा वो 7 साल का हो जाएगा, और आदमी हो जाएगा 5 6 का 30, 30 और 2 32 साल का। तो आदमी 32 साल का, बेटा 7 साल का, तो ये कहां है? 32 और 7, ये यहां पर है ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है। 32 और 7 ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो छठवें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। और अगर आप लोगों ने छठवें का सेकंड वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आप लोगों का दोस्तों क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विक्रम अपने भाई अजय से 2 गुनी उम्र का है। 5 साल पहले विक्रम अजय से 3 गुना बड़ा था, तो विक्रम अब कितने साल का है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। कह रहा है कि विक्रम अपने भाई अजय से 2 गुनी उम्र का है। तो विक्रम अपने भाई, मान लो अजय की उम्र अगर x है, तो विक्रम की जो उम्र हो जाएगी, विक्रम की जो उम्र हो जाएगी 2x हो जाएगी। विक्रम अपने भाई अजय से 2 गुनी उम्र का है। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की बात करें तो x - 5, तो यहां पर 5 साल पहले जाना पड़ेगा, तो x - 5 = 2x - 5। 5 साल पहले गए। 5 साल पहले विक्रम अजय से 3 गुना बड़ा था, तो विक्रम अजय से 3 गुना बड़ा था, तो अजय को कितना गुना कर देंगे? 3 गुना इसको कर देंगे, तो होगा 3x - 15 बराबर 2x - 5। तो एक काम करते हैं, x को इधर ले आएंगे तो x बराबर उधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 10। विक्रम अब कितने साल का है? तो 10 दूना 20 साल का, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला 20 साल आएगा, और जिन बच्चों ने 20 साल आंसर दिया होगा प्रश्न आसानी से सही होगा। और ये बहुत ही आसान सा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, और आशा करता हूं कि इसको करने में किसी को कोई किसी प्रकार की कोई समस्या या तकलीफ नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 7। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रोहित की उम्र उसकी मां की उम्र के आधे से 10 साल कम है, जो रोहित के पिता से 5 साल छोटी है। अगर रोहित के पिता 47 साल के हैं तो रोहित की उम्र क्या होगी, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। रोहित के पिता की आयु, अगर रोहित के पिता कितने साल के हैं? 47 वर्ष के हैं। तो प्रश्न ने कहा है कि रोहित के पिता 5 साल छोटी है। उसने कहा रोहित की उम्र उसकी मां की उम्र के आधे से 10 साल कम है, जो कि रोहित के पिता से 5 साल छोटी है। मान लो रोहित के पिता की बात करें तो रोहित के पिता की जो उम्र है दोस्तों वो कितनी है? 47 साल है। और रोहित की जो मां है, रोहित के पिता से 5 साल छोटी है, तो मां की जो उम्र होगी तो 47 में हम 5 घटा देंगे तो 7, तो 42 वर्ष निकल के आएगा। ठीक है। रोहित की उम्र उसकी मां की उम्र के आधे से 10 साल कम है। तो जो रोहित की उम्र है, ध्यान से समझना,
जो रोहित की उम्र है उसकी माँ के उम्र के आधे से 10 साल कम है, तो इसका आधा कर देंगे तो 2 दूना 4, 2 एक नम 2, 21 में 10 कम कर देंगे 11, तो रोहित की उम्र 11 साल है। तो रोहित की उम्र 11 साल और ये कहां है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 8वें का जो आंसर आएगा सेकंड वाला। आशा करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। कौन सा वाला? सेकंड वाला। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक पिता की उम्र उसके बेटे से दोगुनी है। 5 साल पहले पिता की उम्र उस समय बेटे की उम्र का 3 गुना थी। अब बेटे की उम्र क्या है? ये भी CHSL में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? प्रश्न कह रहा है कि एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से दोगुनी है। मान लो अगर बेटे की उम्र, हमको एज्यूम करना पड़ेगा, मान लो अगर बेटे की उम्र x है तो पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र का कितना था? यहां पर 2 गुना बोला है तो 2x हो जाएगा। ये 5 साल पहले, तो 5 साल पहले बेटा x - 5 का और पिता 2x - 5 का होगा कि नहीं होगा? 5 साल पहले पिता की उम्र उस समय के बेटे की उम्र का 3 गुना थी। तो कौन 3 गुना था? पिता। तो किसको 3 गुना करके? बेटे को। तो 3x - 3 × 5 = 15 इक्वल टू 2x माइनस कितना हो जाएगा? 5। इसको इधर ले आएंगे तो x बराबर कितना आएगा? 10। x बराबर 10। अब बेटे की उम्र क्या है? तो बेटे की उम्र वर्तमान में हो जाएगी 10 साल की। तो 9वें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। 10 साल जिन बच्चों ने आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप लोगों ने आसानी से कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक पिता 20 साल पहले अपने बेटे से 12 गुना बड़ा था। अब वह अपने बेटे से 2 गुनी उम्र का है। तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु क्या है? दोनों की वर्तमान आयु बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? आगे आंसर आइए देखते। प्रश्न कह रहा है कि एक पिता 20 साल पहले अपने बेटे से 12 गुना बड़ा था। ये 20 साल पहले की बात है दोस्तों। आ जाओ बनाते हैं 20 साल पहले। ठीक है, एक पिता 20 साल पहले अपने बेटे से 12 गुना। तो मान लो अगर बेटे की उम्र x है तो पिता की उम्र हो जाएगी कितना? 12 गुना मतलब 12x। ये हुआ 20 साल पहले की। अब वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान आयु की अगर बात करें तो बेटा वर्तमान में हो जाएगा x + 20 का और पिता जो वर्तमान में हो जाएगा 12x + 20 का। इतना कर लिया। अब वह अपने बेटे से 2 गुनी उम्र का है। तो यहां पर ये हो जाएगा x + 20 इक्वल टू 12x + 20। ठीक है, 2 गुनी उम्र का है तो 2x। तो 2x + 40 बराबर 12x प्लस कितना हो गया? 20। इसको इधर ले जाइए, 10 हो जाएगा। 20 में घटेगा, 40 में 20 घटेगा, 20 बचेगा। तो 10x बराबर 20। तो x बराबर कितना आएगा? 2। x की वैल्यू कितनी आई? 2। ठीक है, 10 दूना 20। x की वैल्यू 2 आई। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तो 2 की वैल्यू यहां आई तो बेटा 22 साल का हो जाएगा। x की वैल्यू रखेंगे तो बेटा 22 साल का होगा। x की बार दुनाई 24, 24 20 40 और 44 साल का। तो पिता 44 साल का। तो 22 और 44 आएगा। 22 44 का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 10वें का जो आंसर आएगा पहला वाला। तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु 22 और 44 वर्ष। तो 10वें का जो आंसर आएगा पहला वाला। और जिन बच्चों ने 10वें का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए सभी लोग, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विशाल की आयु सक्षम से 3 गुना है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु सक्षम की आयु की 2 गुनी होगी। तो 8 वर्ष बाद विशाल की आयु क्या होगी? यह प्रश्न पूछ रहा है।
प्रश्न ने कहा कि विशाल की आयु सक्षम से 3 गुनी है। तो मान लो अगर सक्षम की आयु, तो विशाल की आयु हो जाएगी 3x। बोलो होगी कि नहीं होगी। उसने कहा कि 8 वर्ष बाद उसकी आयु सक्षम की आयु का 2 गुना होगी। 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद चलेंगे तो 8 वर्ष बाद ये x प्लस 8 का होगा और यहां पर विशाल 3x प्लस 8 का होगा। ध्यान से समझिएगा, ये 8 वर्ष बाद की बात है, ये 8 वर्ष बाद, ठीक है। दोनों की उम्र 8-8 साल बढ़ जाएगी। 8 वर्ष बाद उसकी आयु सक्षम की आयु की 2 गुनी होगी। विशाल की आयु सक्षम से 3 गुना है। कह रहा कि 8 वर्ष बाद उसकी आयु सक्षम की आयु का 2 गुना होगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि सक्षम की आयु का 2 गुना है। कितना? 2 गुना विशाल की आयु। तो हम 2 गुना करेंगे सक्षम को, यह समीकरण हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 2x प्लस 2 8 16 और इक्वल टू ये हो जाएगा 3x प्लस इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इसको इधर ले जाओ तो x बराबर कितना होगा? 8। x की वैल्यू 8 हो जाएगी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु, तो 8 वर्ष बाद हमको किसकी आयु निकालना है? विशाल की। तो विशाल की आयु 8 वर्ष बाद कितनी थी? 3x प्लस कितनी थी? 8 थी। x की वैल्यू हमने निकाला 8। तो यहां पर 3 गुणे 8 और प्लस 8, 3 9 24, 24 और 8 हो जाएगा 32। तो 8 वर्ष बाद विशाल की आयु हो जाएगी 32 वर्ष। तो 11 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने तीसरा वाला 32 वर्ष आंसर दिया है उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नताशा और कृष्णा की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष से 10 साल पहले कृष्णा नताशा से 2 गुनी उम्र की थी। तो आपको बताना है कि कृष्णा की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 छोटा सा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आप लोग गलत नहीं करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। 10 साल पहले कृष्णा नताशा से 2 गुनी उम्र की थी। ये 10 वर्ष पहले की बात है। यहां से प्रश्न को सॉल्व करते हैं, आसान हो जाएगा। 10 वर्ष साल पहले कृष्णा नताशा से 2 गुनी उम्र की थी। तो मान लो अगर नताशा x की थी तो कृष्णा 2 गुनी उम्र की तो 2x की हो जाएगी। 10 साल पहले की बात है। तो दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो नताशा हो जाएगी वर्तमान में x प्लस 10 की और कृष्णा हो जाएगी 2x प्लस 10 की। कितना हो जाएगी? 2x प्लस 10 की। ठीक है, 2x प्लस 10 की। अब इसके बाद उसने कहा कि नताशा और कृष्णा की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। इन दोनों की आयु का योग 50 वर्ष है। तो x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। 2x x को जोड़ेंगे 3x और ये हो जाएगा कितना? 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। तो 20 को उधर ले जाएंगे तो 50 में हम 20 क्या करेंगे? घटा देंगे। 50 में 20 घटाएंगे 30 आएगा। तो 3x बराबर कितना आएगा? 30। तो x बराबर कितना आएगा? 10। x की वैल्यू 10 आएगी। तो कृष्णा की वर्तमान आयु कितना है? तो कृष्णा वर्तमान में 2x प्लस 10 की थी। तो कृष्णा जो है वर्तमान में थी 2x प्लस 10 की। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा तो 2 गुणे 10 और प्लस 10, 10 दूना 20, 20 और 10 30। तो कृष्णा वर्तमान में 30 वर्ष की। तो 12 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला 30 वर्ष। और जिन बच्चों ने 30 वर्ष आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा कि विशाल और अरमान की वर्तमान आयु का योग 71 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अरमान से 2 गुनी थी। तो अरमान की वर्तमान आयु क्या है? अभी जस्ट मैंने हुबहू एक ऐसा प्रश्न 12 नंबर करवाया था और मुझे आशा है कि आप लोग इसको आसानी से कर पाएंगे। इससे पहले वाला प्रश्न हुबहू मैंने ऐसा ही कराया है और उसी से रिलेटेड प्रश्न आ गया। ये 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। सॉल्व करिए सभी लोग, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अरमान से 2 गुनी थी। तो मान लो अगर अरमान x का है तो विशाल की आयु कितनी हो जाएगी? तो विशाल की आयु कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान आयु पहले आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। तो मान लो अगर अरमान को बात करें तो अरमान 5 साल पहले, तो x प्लस 5 हो जाएगा वर्तमान में और विशाल 2x प्लस 5 हो जाएगा। इतना हमने कर लिया। अब कह रहा है कि विशाल और अरमान की वर्तमान आयु का योग 71 वर्ष है। इन दोनों की वर्तमान आयु अब ये है, ये वाली। तो x प्लस 5 और प्लस 2x प्लस 5 और इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 71 है। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3x। तो 3x बराबर 71। 5 5 10 घटा देंगे
विशाल और वर्तमान आयु को इकट्ठा 5 वर्ष पूर्व x+5 2x+5, कट नहीं रहा भाई, कुछ गड़बड़ हो गया क्या प्रश्न में? विशाल और अरमान की वर्तमान आयु का योग 71 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अरमान से 2 गुनी थी। तो 5 5 10, 71 में 10 घटाएंगे तो 3x बराबर कितना आएगा 61, और 61 यहां 3 से डिवाइड नहीं है, एक अभाज्य संख्या निकल कर आ रही है। यहां 71 की जगह हम लोग 70 लिखेंगे, ठीक है, ये 70 है। अब करते हैं ये 70, ठीक है, तो 70 माइनस 10 60, x बराबर आएगा कितना 20, x बराबर कितना आएगा 20। तो अरमान की वर्तमान आयु, अरमान है x+5 का, तो अरमान की वर्तमान, अरमान है वर्तमान में x+5 का, तो यहां पर x की वैल्यू 20, तो 20 और 5 जोड़ेंगे तो 25 वर्ष आएगा। और 25 वर्ष कहां है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। वहां पर मिसप्रिंट था, जहां 71 था वहां 70 था भाई, डिवाइड ही नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब था प्रश्न गलत था, ठीक है। तो यहां पर 25 साल आएगी, क्या आएगी 25 साल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आसमा और उसके दादा की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। अब से 10 वर्ष बाद आसमा की आयु उसके दादा की आयु का 1/4 होगी। तो आसमा की वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। आसमा और उसके दादा की वर्तमान आयु का योग, मान लो आसमा की आयु x है, आसमा और उसके दादा की वर्तमान आयु का योग, ठीक है। तो मान लो उसके जो दादाजी हैं, आसमा के जो दादाजी हैं वो हो जाएंगे 80 माइनस एक्स, ठीक है। क्या हो जाएंगे 80 माइनस एक्स। उसने कहा कि 10 वर्षों के बाद, ठीक है, क्या कहा है उसने कि 10 वर्षों के बाद, तो 10 वर्ष के बाद अगर बात करें तो ये आसमा हो जाएगी x+10, ठीक है, और उसके जो दादा हो जाएंगे तो 80 माइनस एक्स और +10, ठीक है, ये आपको करना था। तो कह रहा है अब से 10 आसमा की आयु उसके दादा की आयु का 1/4 हो जाएगी। तो आसमा की जो आयु है उसके दादा की आयु का कितनी हो जाएगी 1/4। तो 1/4 का मतलब है कि आसमा को यहां पर 1/4 कर देंगे, तो हो जाएगा 4x + 40 = 70 और 10 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। एक्स को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और 40 को उधर ले जाएंगे तो 5x आएगा। यहां गड़बड़ हो रहा है, जब माइनस का x इधर लेकर आएंगे तो 5x हो जाएगा, और 40 को उधर ले जाएंगे तो 50 हो जाएगा। 5 दाम 50, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10, x की वैल्यू 10 आएगी। तो आसमा की वर्तमान आयु, तो आसमा की वर्तमान आयु हो जाएगी 10 साल। x की वैल्यू 10 निकाल लिया हमने, आसमा वर्तमान में 10 साल की हो जाएगी, बस हो गया, इतना सा काम करना था। तो 14 का जो आंसर आएगा चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि विनायक और उसके पिता की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। अब से 5 वर्ष बाद विनायक की आयु उसके पिता की आयु का 5वां भाग होगी। विनायक की वर्तमान आयु क्या है? अभी जस्ट हमने एक ऐसा प्रश्न किया है, इसी फॉर्मेट में आपको कर लेना है, आंसर आपको मिल जाएगा। विनायक और उसके पिता की वर्तमान आयु का योग, मान लो विनायक अगर x है तो उसके फादर हो जाएंगे 50 माइनस एक्स के, ठीक है। अब से 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद विनायक हो जाएगा x+5 का, और उसके फादर होंगे 50 माइनस एक्स और 5 का। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, इतना कर लिया। अब से 5 वर्ष बाद विनायक की आयु उसके पिता की आयु का 5वां भाग होगी। तो यहां पर हम इसमें 5 का गुणा करा देंगे, तो 5x + 5 × 25 = 50 5 55, तो यहां हो जाएगा 55 माइनस एक्स। बोलो होगा, x को इधर ले आओ तो 6x हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 55, 55 में 25 घटेगा 0 और 5 में 2 जाएगा 3, तो 6 पंचे 30, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5, x की वैल्यू 5। तो विनायक की वर्तमान आयु, तो विनायक की वर्तमान आयु x है, तो x की वैल्यू 5 साल। तो विनायक की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी हो जाएगी 5 साल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाला। ये कब पूछा गया था? सीजीएल में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा सेकेंड वाला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां देख सकते हैं नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें से हिस्ट्री के, साइंस के, हिंदी का, ज्योग्राफी का और भारतीय राज्य व्यवस्था का, ये आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा आपको अगर डिटेल चाहिए होगा तो नंबर्स पे कॉल करिएगा, आपको जो है पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए थैंक यू आप सभी को। आज की क्लास को हम लोगों ने यहीं पर समाप्त कर लिया है और इसके बाद हम लोग जो है दोपहर की क्लास में मिलेंगे और वहां पर आगे जो है क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।